महाराजगंज में कांग्रेस के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। कई नाम सामने आ रहे थे। दरअसल महागठबंधन के सीट बंटवारे में महाराजगंज जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई थी और कांग्रेस यहां पर कई सालों के बाद, कई चुनावों के बाद यहां से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि यहां से अभी तक आरजेडी के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस के खाते में यह सीट गई है तो कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने लगभग नाम को फाइनल कर दिया है और इससे यह तय हो गया है कि यहां पर भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। दरअसल राजद के तरफ से यहां पर चुनाव प्रभुनाथ सिंह का परिवार लड़ता था। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने यह सीट कांग्रेस को दे दिया, जिसके कारण उनका टिकट कट गया है और कहा जा रहा था कि रणधीर सिंह जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी राजपूत को ही चुनावी मैदान में अगर उतारना होता तो लालू प्रसाद यादव इस सीट को नहीं छोड़ते। इसलिए भूमिहार जाति के नाम पर मुहर लग चुकी है और भूमिहार जाति का ही नेता जो है महाराजगंज में चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन महाराजगंज के वो रहने वाले नहीं हैं, महाराजगंज के बाहरी हैं और भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से वो टकराएंगे। उनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार जो कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, लेकिन जब उन्हें वहां पर टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में थे। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराजगंज के लिए उनका नाम आला कमान को भेज दिया है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि डॉक्टर अरुण कुमार जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो महाराजगंज में ताल ठोकेंगे। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है और सिग्रीवाल जो हैं वो राजपूत जाति से आते हैं। तो देखिए महाराजगंज के जातीय समीकरण को देखिएगा तो यह सीट कहीं ना कहीं भूमिहारों के लिए मुफीद तो है, लेकिन राजपूत को हरा पाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है उसे भूमिहारों को कोर वोटर माना जाता है। तो ऐसे में जो भूमिहार वोट है वो क्या पूरी तरह से डॉक्टर अरुण कुमार के तरफ जाएगा? डॉक्टर अरुण कुमार एक बाहरी हैं, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति देखने को मिलेगी। बाहरी बनाम लोकल की मुद्दा उठ सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार के लिए महाराजगंज का सीट जीतना आसान नहीं है। कांग्रेस जो महाराजगंज में काफी कमजोर हो गई है, क्योंकि कई वर्षों से महाराजगंज में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है। एक दो विधानसभा पर ही कांग्रेस के तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। तो संगठन भी जो है कांग्रेस का यहाँ पर कमजोर है। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो महागठबंधन से नाराज हो जाएंगे, यानी कि प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है वो नाराज है। वहीं बगल में सटा सिवान है, तो सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जो है आरजेडी से नाराज है। तो महाराजगंज के मुसलमानों को कांग्रेस के तरफ खींचना यह भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा भूमिहार जो वोटर हैं, जो बीजेपी के नाम पर वोट करते हैं, जो आरजेडी को वोट करना पसंद नहीं करते हैं, जो महागठबंधन को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें क्या डॉक्टर अरुण कुमार अपने पाले में कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। तो डॉक्टर अरुण कुमार का लगभग नाम तय हो गया है। 1 से 2 दिनों में डॉक्टर अरुण कुमार जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उन्हें सिंबल भी दिया जा सकता है। डॉक्टर अरुण कुमार के लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनके कई रिश्तेदार महाराजगंज में हैं और महाराजगंज से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो महाराजगंज को लेकर पहले चर्चा हुई कि कन्हैया कुमार यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। विजय शंकर दुबे जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी भी चर्चा हुई। इसके अलावा जितेंद्र स्वामी को लेकर चर्चा हो रही थी कि जितेंद्र स्वामी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तारकेश्वर सिंह का नाम का चर्चा हुआ। इसके अलावा सच्चिदानंद राय के जो बेटे हैं वो भी कांग्रेस के तरफ से सेटिंग कर रहे थे, हमें महाराजगंज में टिकट मिल जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने जो है लगभग सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि डॉक्टर अरुण कुमार का नाम फाइनल कर दिया है। डॉक्टर अरुण कुमार जो कई दफे से लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो डॉक्टर अरुण कुमार पर दांव खेलना कांग्रेस के लिए कितना सही कितना गलत है,
ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। अगर आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।